नाई महिमा भरत प्रणाम करत रघुनाथ। भरत प्रणाम करत रघुनाथ। लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया भैया भरत प्रणाम कर रहे हैं। मानो शायद प्रभु इसी क्षण का इंतजार कर रहे हो। जैसे प्रभु ने सुना लक्ष्मण के मुंह से कि भैया भरत को उठाओ, भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं, तुरंत प्रभु बिना देर किए हुए उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धन धूरा। मानो प्रभु श्री राम ये बताना चाह रहे हो कि लक्ष्मण देखो, जिनको तुम कह रहे थे कि मुझे मारने आ रहे हैं, वो भरत धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थों को छोड़ के आ रहे हैं। इसलिए कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा। प्रभु जब उठे भरत जी को उठाने के लिए तो उनका अंगोछा कहीं और गिरा, धनुष कहीं और गिरा, उनके जो आयुध थे वो कहीं और गिरे। मानो ये बताना चाहते हो कि भरत जी 4 वस्तुओं को छोड़ के आए हैं, इसलिए मैं भी 4 वस्तुओं को त्याग के भरत के पास जाऊंगा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा। मानो प्रभु श्री राम कह रहे हो, भरत भैया कह रहे हो, जो फटका प्रभु श्री राम का है, मानो फटका कह रहा है लक्ष्मण, एक भाई दूसरे भाई से इतने दिनों के बाद मिलने जा रहा है, और जब भाई भाई आपस में मिलते हैं ना तो हमारी कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए मैं गिरा जा रहा हूँ। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा। जैसे मानो भरत वो जो आयुध हैं, भगवान के आयुध कुछ कहना चाह रहे हो लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जब भाई भाई से मिलने जाता है ना तो शस्त्र लेके नहीं, निर्मल हृदय लेके जाता है। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा। कहूँ राम सुनि प्रेम अधीरा। मानो आयुध कह रहे हो कि जब भाई और भाई से मिलने के लिए जाता है ना तो मान लो एक धनुष की आवश्यकता नहीं होती, हमारी तीरों की आवश्यकता नहीं है। भाई जब भाई से मिलने जाए तो प्रेम और निर्मल हृदय लेके जाए। उसी समय प्रभु श्री राम ने भरत को उठाया। ध्यान देना, भरत अपने को दोषी मान रहे हैं, अपने को दोषी मान रहे, इसलिए प्रभु को अपना चेहरा नहीं दिखा रहे। सो प्रभु ने तुरंत उनको उठाया और उठाने के बाद गले से लगा लिया। और गले से लगाने के बाद महाराज आज प्रभु श्री राम खूब रोए। भरत अनेक प्रकार से प्रभु से निवेदन किए, लक्ष्मण भैया से मिले, और राम जी लक्ष्मण और भरत और निषाद राजगु अब बताते हैं भैया माँ भी आई हुई हैं और गुरुदेव वशिष्ठ भी आए हैं। सो वहां से जाके मंदाकिनी तट पर पहुंचे हैं प्रभु। और मंदाकिनी तट पर जाके सबसे पहले प्रभु किससे मिले पता है? प्रभु श्री राम सबसे पहले माँ कैकेयी के पास गए। प्रथम मिले हूं कैकेयी से, प्रथम भेंट हूं कैकेयी। प्रभु श्री राम प्रथम मिलन माँ कैकेयी से किए
और माँ कैकेयी को जाके गले लगा लिया। जब गले लगते हैं ना तो हमारा मुख कान के पास आ जाता है, मानो प्रभु श्री राम कह रहे हो कि माँ तुमने वन भेजकर राम को बना दिया, यदि हम वन ना आते तो हम न बनते। मैं वन आया और बन गया, क्या राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गया। माँ मानो माँ कैकेयी कह रहे हो कि बेटा तुमको बनाने के लिए ये मैंने दिल पे पत्थर रख के मैं जी रही हूं, लेकिन फिर भी अगर तुम प्रसन्न हो तो मैं ये जीवन जीने के लिए भी तैयार हूं। पता है राम, जब से तुम आए हो तब से भरत मेरे से बात नहीं करता और भरत मेरे को मां भी नहीं कहता। बेटा मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूं, पर एक बेटा मां से विमुख रहे ये कोई मां बर्दाश्त नहीं करती। प्रभु राम ने कहा मां भले ही भरत भैया आपको मां नहीं कहते, पर ये राम तो देखो आपको मां कह रहा है ना, ये राम भी देखो सबसे पहले आपसे मिला है। मां कैकेयी ने बहुत स्नेह किया प्रभु श्री राम को। प्रभु श्री राम फिर मां कौशल्या से और गुरुदेव से मिले। अब यहाँ पर महाराज लक्ष्मण जी भरत भैया और शत्रुघ्न से मिले। मां जानकी ने भी माओ से आशीर्वाद लिया, गुरुदेव से आशीर्वाद लिया। फिर गुरुदेव वशिष्ठ ने एक ज्येष्ठ पुत्र को जो जो कर्म करने चाहिए पिता के निमित्त वो सारे कर्म प्रभु श्री राम से करवाए। प्रभु श्री राम ने वो सारे कर्म किए पिता के निमित्त, तिलांजलि आदि वगैरह। और इसके बाद आज सायं को किसी ने भोजन प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि आज ही प्रभु श्री राम को पता चला कि पिताजी नहीं रहे और आज ही तिलांजलि वगैरह दिए थे, तो आज किसी ने भोजन नहीं ग्रहण किया। ये संस्कार है हमारे सनातन संस्कृति के। अब मैं संसार की बात क्या करूं, संसार में तो उधर चिता जल रही है और उधर बैठे हुए समोसा खाते हुए मैंने लोगों को देखा है। यहां प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि रात्रि में किसी ने भोजन नहीं किया। एक जानकार के लोग थे, उन्होंने कहा महाराज जी हमारे यहाँ 40,000 की सिर्फ मिठाई बट गई थी लोगों में नाश्ता करने में। 40-50 हजार रुपए ऐसे खर्च हो गए थे। आपको पता है जब जो ये होते हैं ना पशु पक्षी पशु, अगर इनका भी कोई मरता है तो वो भी भोजन नहीं करते 2-3 दिन तक। हमारे यहाँ गौ मैया थी, गैया मैया की बछड़ी थी, बछड़ी मर गई तो 2 दिन चारा नहीं खाई थी गैया मैया। और अश्रु काली काली धाराएं नहीं बन जाती गैया मैया की, काली काली धाराएं बनी हुई थी। 2 दिन तक चारा नहीं खाई थी। वो पशु है महाराज, और हम तो पशुओं से भी गैर गुजरे हो गए। चिता की अग्नि शांत भी नहीं होती और हम आके नाश्ता पानी करने लगते, कैसे चला जाता है हमारे मुख से। किसी ने भोजन नहीं किया। प्रातः स्नान आदि करके प्रभु श्री राम ने वशिष्ठ जी से प्रणाम किया और बोले गुरुदेव एक कृपा करिए, मुझे बड़ा दुख हो रहा है इन मैयाओं को इन अवस्था में देखकर। सो आप ऐसी कृपा करो कि सबको लेके आप अयोध्या चले जाओ। क्यों? क्योंकि यदि आप साथ में रहेंगे ना प्रभु तो मैं इस प्रकार 14 वर्ष नहीं बिता पाऊंगा वन में। वन के मैं सारे दुख सह लूंगा, पर अपनी मैयाओं को इस अवस्था में देख के मैं एक पीपल नहीं रह सकता। वशिष्ठ जी ने कहा राम, ये भले आप इनको देख के दुखित हो रहे हो इनकी दयनीय अवस्था पर, परंतु ये आपको देखकर ही जी रहे हैं। आपके दर्शन, इनको मन में संतुष्टि है कि मुझे राम के दर्शन हो रहे हैं। आपके दर्शन से ये जिंदा है यहाँ पर। और देखो सबके मन में प्रसन्नता सिर्फ आपकी वजह से है। राम कुछ दिन रह जाने दो, फिर चले जाएंगे लेके। प्रभु श्री राम ने कहा जय गुरुदेव, जैसी आपकी इच्छा।
अब माँ कौशल्या और